देश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शरद पवार साहब के बारे में आज देश के सभी युवाओं को, वयस्कों को बताने की आवश्यकता है। शरद पवार जी का चेहरा वास्तव में ऐसा पहले नहीं था जैसा आज हम देख पाते हैं। ये चेहरा बेहद खूबसूरत, आकर्षक, किसी फिल्मी हीरो की तरह था जो भारत की राजनीति में महाराष्ट्र की भूमि से उठा और एक बड़े समय तक राजनीति में सक्रिय राजनीति के रूप में, राजनेता के रूप में रहे, आज भी हैं। इनकी जवानी के चित्रों को देखने के बाद आपको लगेगा ये फिल्मी हीरो छोटी सी अपनी गलती की वजह से एक ऐसे रास्ते पर चला गया, हाशिए पर चला गया, जिसको फिर से रिटर्न कर पाना नामुमकिन सा हो गया। महाराष्ट्र की राजनीति में एक कदावर नेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले शरद पवार जी का चेहरा पहले ऐसा नहीं था। शरद पवार जी को लग जाती है लत सुपारी की, टोबैको की, पान की, और ये पान और सुपारी शरद पवार जी के जीवन को पूरी तरह से हिला के रख देती है। उनको ओरल कैंसर होता है और सर्जरी होती है। उसके बाद जैसा चेहरा आज आप देख पाते हैं, वो चेहरा पब्लिक के सामने आता है। नई पीढ़ी तो शायद ही जान पाए कि शरद पवार जी पहले दिखते कैसे थे। ये खूबसूरत चेहरा जो आप अभी देख रहे हैं, ये खूबसूरत चेहरा ही शरद पवार जी का असली चेहरा है, जो बीमारी के बाद, कैंसर के बाद बदल गया और हमारे बीच में एक ऐसा चेहरा आया जिसको हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इस चेहरे के सच को जान करके आज मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहूँगा, बीमारी से होने वाली क्षति, रोग से होने वाली क्षति कैसे एक व्यक्ति को अर्श से फर्श तक का सफ़र तय करती है। हम सबको, आपको आज ही टोबैको को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। बच्चों को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए शरद पवार जी एक पब्लिक फिगर हैं। इनका जीवन समाज के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि कैसे एक गलती, एक बुरी आदत ने शरद पवार जी के पूरे जीवन को न केवल बदल करके रख दिया, बल्कि उस स्थान से बहुत दूर ले गया जो वो प्राप्त कर सकते थे। फिर भी शरद पवार जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से राजनीति पर पकड़ बनाए रखी और सक्रिय राजनीति में सक्रिय रह करके एक और संदेश देते हैं कि बीमारियों से, आफतों से, मुसीबतों से टूटना नहीं चाहिए। हिम्मत के साथ अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आप सभी लोगों को ये बात अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।